जिनके कारण सब सुख पावे, जिनका बोया सब जन खाए। हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लाए। ये धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार। जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। हे बाबा जो ये बेचारे भूखों प्राण गवाएंगे तब कहिए क्या धनी गलाकर अशर्फियां जी जाएंगे। ये पंक्तियां बाल मुकुंद जी की हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग में कवि थे। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज समझेंगे आधुनिक काल में भारतेंद्र युग के जो कवि थे, भारतेंद्र मंडल के कवि, और उनके जो काल में जिन्होंने रचनाएं रची थी उन कवियों को जानेंगे, उन साहित्यकारों की रचनाओं को, उन साहित्यकारों के संक्षिप्त जीवन को समझेंगे। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जो 1850 से 1885 ईस्वी तक जीवन काल रहा इनका, ब्रज भाषा के कवि थे। 70 काव्य रचनाएं लगभग इन्होंने रची थी। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये दो पत्रिकाओं के ये संपादक थे। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय विनय, प्रेम पचाशा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। नंबर और दूसरे हैं बद्रीनारायण चौधरी जी, प्रेमघन, इनका निकनेम प्रेमघन। 1855 से 1923 ईस्वी तक जीवन काल। ये अब्र के नाम से, उपनाम से उर्दू में कविता रचते थे। प्रेम सर्वस्व इनका एक संकलन है जिसमें इनकी सभी काव्य रचनाएं संकलित है। जील जनपद इनकी रचना है। आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रेमगंज जी की। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी, 1856 से 1894 ईस्वी तक जीवन काल प्रताप नारायण मिश्र जी का। रसिक समाज से ये संबंधित थे, कानपुर के रसिक समाज से संबंध रखते थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। मन की लहर, तृप्त तन्नताम और श्रृंगार विलास इनकी रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक इनकी ये प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, तृप्यताम और श्रृंगार विलास इनकी रचनाएं हैं। और ब्राह्मण पत्रिका, जो ब्राह्मण था पत्रिका, उसके संपादक थे। रसिक समाज कानपुर से जुड़े थे। मन की लहर भी रचना इनकी पिता मिश्र। अब बात करते हैं जगमोहन सिंह जी की, जो 1857 से 1899 तक इनका जीवन काल रहा जगमोहन जी का। और जगमोहन जी किसमें श्याम लता इनकी रचना है। देवयानी, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जगमोहन जी की। उसके बाद ऋतु संहार और मेघदूत इनकी अनुदित है। ऋतु संहार और मेघदूत दरअसल संस्कृत में कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उनका इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, वो है जगमोहन सिंह। अनुदित है ये रचनाएं। अमका दत्त व्यास जी, 1858 से 1900 ईस्वी तक इनका जीवन काल। पीयूष प्रभा इनकी रचना है। पीयूष प्रभा जो पत्र था, इसके संपादक थे ये। पावस पचासा रचना है। सुकवि सत्सई इनकी रचना है। हो होरी, बिहारी बिहार इनकी रचना है। लेकिन पीयूष प्रभा के ये संपादक थे, ये पत्रिका के संपादक थे। ये संपादक तो ये रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी और बिहारी बिहार, ये इनकी रचनाएं हैं अमका दत्त जी व्यास जी की। अब राधा कृष्ण दास जी, जो 1865 से 1907 ईस्वी तक जीवन काल रहा। भारतेंद्र जी के फफेरे भाई थे ये। और राधा कृष्ण ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। इन्होंने भारत 12 मासा लिखी है। देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखी हैं, ये इन्होंने, ये राधा कृष्ण दास जी ने। उसके बाद है नवनीत चतुर्वेदी जी, 1868 से 1919 तक, कुब्जा पच्चीसी इनकी रचना है। जगन्नाथ रत्नाकर के गुरु थे नवनीत चतुर्वेदी। 1868 से 1919 और कुब्जा पच्चीसी रचना है, जगन्नाथ रत्नाकर जी के गुरु थे। उसके अलावा गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजनी
पावस पयोनिधि, राधा कृष्ण षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, इनकी रचनाएं हैं गोविंद गिल्ला भाई की। राधा चरण गोस्वामी जी का नवभक्ति पाल, इनकी रचना है। और दुर्गादत्त व्यास जी का अदमोद्वार शतक, इनकी रचना है। बाल मुकुंद जी गुप्त जी भी इस काल के युग के कवि हुए हैं। और उनकी एक पंक्ति यहाँ पर है कि मारफीन मलमल बिना चलत कछु नहीं काम, और परदेसी दुल्हन के मानो भय गुलाम। हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने ये कहा था। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।